बंधुओं, इस शरीर के लिए हमें काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। और कर्म किए बिना किसी का जीवन नहीं चल सकता है। साधु भी बन जाओगे, मान लो कोई बन जाए और आश्रम में आलसी बन करके बैठा रहेगा तो गुरु भी उसको धक्का दे देगा, कहेगा ये किसी कर्म का नहीं, पत्थर होके बैठ गया है। हर जगह आश्रम में जाओ वहां भी कर्म करना है, मंदिर में जाओ वहां भी। मंदिर में तो और 4 बजे ठंडी के दिन में 3 बजे उठ के नहाना पड़ता है। आप कितना मेहनत है। कितने लोग कहते हैं बाबाजी सब एकदम बैठे बैठे खाते हैं, दही चूड़ा खींचते रहते हैं। अब बाबाजी 3:30 बजे रात के उठ के नहाता है, धोता है, वो मेहनत नहीं दिखती। भजन में 1-1 घंटा 2-2 घंटा बैठता है, वो मेहनत नहीं दिखती है। लिखने में, बोलने में, गाने में, पढ़ने में और भी काम करने में मेहनत है, वो कहाँ दिखती है। कितने लोग कह देते हैं कि बाबाजी सब दोसर के कमाई पर दही चूड़ा खींचत रहे, ऐसे भी कहते हैं। लेकिन बाबाजी बनना, साधु बनना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल। कलेजे पर पत्थर रख कर कोई साधु बनता है। कलेजा पर पत्थर रखना मामूली बात है। 2-4 दिन आप घर छोड़ देते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता है। कोई आदमी परदेश चला जाता है घर छोड़ के, तो बीवी बच्चों परिवार के मुंह में कष्ट झेलता है, पैसा कमाता है, लेकिन मन कहाँ लगा रहता है? घर पर लगा रहता है। लेकिन एक साधु घर छोड़ देता है, माँ बाप को छोड़ देता है, गांव की गली छोड़ देता है, धन संपत्ति छोड़ देता है, सारे रिश्तों को ठुकरा देता है और कभी घर की याद नहीं करता। ये मामूली बात है, करके देखिए, बहुत बड़ी बात है, सहज नहीं है। कपड़ा बदलना सरल है, लेकिन घर का मोह छोड़ना, माँ बाप का मोह छोड़ना, गांव का मोह छोड़ना, संपत्ति का मोह छोड़ना बहुत कठिन बात। संत ने कहा है, बजर दे के छतिया होना फकीर। फकीर होना, साधु होना, छाती पर बज्जर रख करके हुआ जाता है। ये मान लिया जाता है कि दुनिया में मेरा कोई नहीं है, और इसको जीना पड़ता है, इसको महसूस करना पड़ता है। जीवन में जितना कष्ट आ जाए, न माँ से बता सकते हैं, न बाप से बता सकते हैं, न घर वालों से बता सकते हैं कि मैं किस परेशानी में हूँ। अब जो कुछ जीवन में हो जाए, जब कफन पहन लिया है, मुर्दा बन गया है, तो लौट करके फिर माँ बाप की याद करना ही नहीं। ये ज्ञान है साधु के जीवन में। तो घर छोड़ना मामूली बात नहीं है। लोग कहते हैं बाबाजी बन गए, अब बैठे बैठे खाते हैं, बैठ के खा के देखो, खा ही नहीं पाओ, बहुत मुश्किल बात है। मैं कह रहा था कि शरीर और जीव दोनों की साधना क्या है? आपका घर, आपका मंदिर है, घर की सफाई रखें, कपड़े की सफाई रखें, बर्तन की सफाई रखें, वस्त्र की सफाई रखें, चूल्हे की सफाई रखें, रसोई की सफाई रखें, और दरवाजे की सफाई रखें, बैठक की सफाई रखें, दांत की सफाई रखें, मुंह की सफाई रखें, बाल की सफाई रखें, अंगों की सफाई रखें। बहुत लोगों का देह इतना महकता है, लगता है कि मछली के खदान से आए। इतना गंदा, इतने गंदे रहते हैं, न नहाते, पता नहीं नहाते भी नहीं। कितने लोग तो ठंडी के दिन में एक गांव में गया तो एकदम दुर्गंध आ रही थी, लोग बैठे थे सामने। मैं कहा आप लोग नहाए नहीं हो? कहा हाँ साहब 15 दिन से नहीं नहाए, 15 दिन से नहीं नहाए। कितने गंदे, कितने मलेच्छ। रोज स्नान करो, रोज कपड़े साफ करो, रोज बर्तन साफ करो। अब ठंडी जब शीतलहरी आती है तब तो नहाने में लगता है जैसे जहन्नुम में जा रहे हैं। शीतलहरी आती है और भयंकर ठंडी पड़ती, सूरज नहीं दिखता है, और तब जो कह दो नहाने में तो लगता है कि जमराज पकड़ के ले जा रहा है। इतना कष्ट होता है। पूछो क्यों नहीं नहाते हो? बहुत ठार लागे छे बाबा, नहाते नहीं। ये कितनी मलिनता है। शरीर को साफ रखना,
घर को साफ रखना, मुंह को साफ रखना, बर्तन को साफ रखना, बिस्तर को साफ रखना, जीवन को साफ रखना, मन को साफ रखना, वाणी को साफ रखना और चरित्र को साफ रखना, चिंतन को साफ रखना, दिमाग को साफ रखना, समाज को साफ रखना, ये कौन करेगा? गंदगी भरी हुई है। अभी हमारे सिपाही साहब और हम लोग बैठ के चर्चा कर रहे थे, समाज में वैचारिक इतनी गंदगी है, इतना कचरा है, क्या करें? छोटा छोटा बच्चा है, लोग कहते हैं नजर लग जाएगी, उसके चेहरा पर काला टीका लगा लगा के चेहरा को ऐसा लगता है जैसे वो गौठा साट दिए हैं चेहरा पर, इतना टीका लगा लेते हैं। ये क्या गंदगी नहीं है, कचरा नहीं है? हम लोगों को तो नजर नहीं लगती है किसी की, आप ही को बच्चे को नजर लगती है। क्यों इतना अंधविश्वास में डूबे हो? थोड़ा सा बच्चा रोने लग गया, चल 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 चल, अरे चल चल की कहे झड़वावे ले, ओझा तुरंत ले चलो ओझा। थोड़ा सा बच्चा दूध नहीं पिया, ले चलो बाल नजर लग गए, बच्चा झाड़ ओझा के झाड़। अच्छा, ये ओझा सबका ठेकेदारी लिया है, इस सब। अच्छा, ये सारी बीमारी इसी भारत में है। अब विदेश में तो बच्चा रोता है तो ओझा वहां नहीं है, जापान में नहीं है, मलेशिया में नहीं है, सिंगापुर में नहीं है, अमेरिका में ओझा नहीं है, इंग्लैंड में ओझा नहीं है, जर्मनी में ओझा नहीं है, वहां भी बच्चा जन्म लेता है। ये कचरा नहीं है दिमाग? कितना कचरा साफ करे, एक कचरा हो तो साफ करे, दो कचरा हो तो साफ करे, कितना कचरा साफ। ये सब कचरा है, वैचारिक कचरा है। नजर लग गई, नजर। आजकल तो लड़की सब एक पैर में धागा बांधती है, काला धागा। ये लगता है कि पैरे से नजर ससरती है क्या? ये पैरे से पैरे में धरता होगा नजर उसको, वहीं पर काला धागा बांध। अरे चेहरा पर काला धागा लगाओ, धागा से बांधो चेहरा को जहां से नजर लगती है। लेकिन नहीं साहब, पैर में कोई बांध दिया, देखा देखी फलाना धमाका भी बांध दी, वो भी बांध लिए, वो भी बांध लिए, वो भी बांध, सब बांधते जा रहे हैं। कितना कचरा है। काला धागा से आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है, कुछ भी फायदा नहीं। काला धागा देखा देखी, मकान बढ़िया बना रहे हैं और सामने क्या टांग देते हैं? की कराएंगे हैं? डंगड़ा डगड़ा फगड़ा डंगड़ा टांग जैसे मुखड़ा बना के किया। मिस्त्री पर विश्वास नहीं छो, डगड़ा पर विश्वास। कितना आदमी का कचरा भरा है अंदर में। मर गए माँ बाप, चली गई आत्मा, और अब पिंडा पर आते हैं, ब्राह्मण को बुलाएंगे और बरखी करेंगे, श्राद्ध करेंगे, पूरी हलवा बनाएंगे और पत्ता में रख देंगे, और कौवा आके खा गया, कहल के बाप खा लो। कौवा नढ़िया खा लिया तो कहल के हाँ हाँ गले, खा ले, खा के गले, के गले खा के बाप गया, दादा खा के गया, नढ़िया भागला दादा। तो कितना आदमी कचड़े में डूबा हुआ है, कितना अंधविश्वास में डूबा हुआ है। कब पार पाएगा इस संसार से? शादी करने जाते हैं, जन्म कुंडली मिलाओ, हे मिलाओ, हो मिलाओ, ऊ मिलाओ, गुण मिलाओ, दोष मिलाओ, ठीक है मिलाना चाहिए, लेकिन जन्म कुंडली क्या? ये सब अंधविश्वास। पहले के जमाने में जन्म कुंडली होती थी, कोई बनाता था, कुछ पता भी नहीं होता था। खेत में काम करते करते बच्चा हो जाता था। और कहिया के जन्म छिए? ओ होली के 4-5 दिन पहले भेले। और कोई कहते जितिया के 4-5 दिन बाद भेले, बस यही जन्मदिन था, ऐसे कहते थे पहले। लेकिन पहले कुंडली नहीं मिलती थी तो पति पत्नी का रिश्ता जीवन भर चलता था, और आज कुंडली मिला के शादी करते हैं, साले भर में खटपट।
क्या कितना कचरा भरा हुआ है समाज। एक दो बात नहीं है कि शरीर के स्तर पर आप स्वस्थ जीवन जीने का प्रयास करें और आध्यात्मिक स्तर पर स्वस्थ विचारों में जीने का प्रयास करें। दोनों विचार, दोनों चिंतन को आप साथ में जोड़ें। शरीर के लिए काम करना है और आत्मा के लिए भजन करना है, राम में डूबना है। और राम कहीं बाहर नहीं, राम घट घट में विराजमान है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, अब कहो राम नाम अविनाशी, हरि छोड़ जियरा कतहु न जासी। जहां जाहु तहां हो पतंगा, अब जन जरहु समुझ विष संगा। राम नाम लवयाल सुलीन्हा, भृंगी कीट समुझ मन दीन्हा। भव अस गरवा दुख के भारी, करु जिये जतन जो देख विचारी। मन की बात है लहरी विकारा, ते नहीं सूझे वार न पारा। इच्छा करि भव सागर, जामे मोहित राम आधार। कहा ही कबीर हरि शरण गहो, गोखुर बच विस्तार। ये बीजक की रामायणी है 21 नंबर की। बंधुओं, तन से काम करना है और मन से राम में रमना है। ये दोनों काम जीवन में आवश्यक है। आइए हम लोग एक भजन सुने इसी प्रसंग में। तू तो राम सुमिर जग लड़ने दे, कबीर साहब का भजन है। सदगुरु कबीर साहब का ये भजन है। तू तो राम सुमिर और जग लड़ने दे। इस संसार में पढ़कर, संसार की झंझावातों में पढ़कर आप अपने राम को क्यों खो रहे हैं? तू तो राम सुमिर जग लड़ने दे, तू तो राम सुमिर जग लड़ने दे। तू तो राम सुमिर जग लड़ने दे। लड़ने दे हो लड़ने दे, लड़ने दे तू लड़ने दे। तू तो राम सुमिर जग लड़ने दे। तू तो राम सुमिर जग लड़ने दे। कोरा कागज काली स्याही, लिखत पढ़त वाको पढ़ने दे। कोरा कागज काली स्याही, लिखत पढ़त वाको पढ़ने दे। हाथी चलत है अपने मार्ग में, हाथी चलत है अपने मार्ग में। कुकुर भूखे तो भूखने दे, कुकुर भूखे तो भूखने दे। तू तो राम सुमिर जग लड़ने दे। तू तो राम सुमिर जग लड़ने दे। लड़ने दे हो लड़ने दे हो, लड़ने दे हो लड़ने दे। तू तो राम सुमिर जग लड़ने दे।
तू तो राम सुमीर जग लड़ने दे। शीतला भैरव चंडी दुर्गा, शीतला भैरव चंडी दुर्गा, देव पूजे तो पूजने दे। शीतला भैरव चंडी दुर्गा, देव पूजे तो पूजने दे। कहत कबीर सुन भाई साधो, कहत कबीर सुन भाई साधो, नरक पड़े वा तो पड़ने दे। हो नरक पड़े वा तो पड़ने दे। हो तू तो राम सुमीर जग लड़ने दे। तू तो राम सुमीर जग लड़ने दे। लड़ने दे तू, लड़ने दे तू, लड़ने दे तू, लड़ने दे। तू तो राम सुमीर जग लड़ने दे। तू तो राम सुमीर जग लड़ने दे। तू तो राम सुमीर जग लड़ने दे। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, ऐ संसार के लोगों तो राम को सुमर और संसार को लड़ने दे। लड़ने का मतलब है कि संसार अपने रंग में रहेगा। बताइए, इतने बड़े बड़े संत दुनिया में हो गए, किसी ने शराब बंद कर पाया? शराब चल रही है बिहार में, शराब नीतीश कुमार ने बंद कर दिया, उनको धन्यवाद है। बिहार के लोग शराब पीना बंद कर दिए, कितनी बड़ी बात है। शराब कोई बंद कर पाया? शराब छोड़ दीजिए, इस जितने कोर्ट कचहरी में केस हैं, केस बंद हो गए, हुए बंद, कभी हुआ होगा कभी बंद। सारा वकील बेरोजगार हो जाएगा, जितना वकालत पढ़ा है ना सब बैठ जाएगा घर में, कौन देगा उसको फीस, केस बंद हो जाएगा। जितने थाने हैं, थाने में ताले लग जाएंगे। थाना में जो अपराधी नहीं रहेगा तो थाना की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? जब कपड़ा में दाग ही नहीं लगेगा तो साबुन की जरूरत क्यों पड़ेगी? साबुन क्यों खरीदेंगे? कपड़ा में अगर दाग न लगे तो साबुन कोई क्यों खरीदेगा? खरीदेगा? अगर आपको भूख न लगे तो भोजन क्यों बनाएंगे? अगर आपको प्यास न लगे तो दूध, शरबत, पानी, चाय क्यों पिए? बंधुओं, इस संसार में जितने झंझावात है वो कभी बंद होने वाले नहीं है, कभी नहीं बंद हो सकते। संसार में विवाद कभी बंद नहीं होगा, लेकिन याद रखिएगा इसी विवाद के बीच में आपको अपना काम करके चलना है। अपना काम, अपना काम क्या है? बेटी की शादी अपना काम नहीं है, घर मकान बनाना अपना काम नहीं है, ये तो सब शरीर का काम है। जमीन खरीदना अपना काम नहीं है, ये सब वैभव है, ये सब। अब हमारे लिए भी कोई कह सकता है फिर आश्रम बनाना भी अपना काम नहीं है, ये सही बात है।
आश्रम बनाना भी अपना काम नहीं है। ये आश्रम मेरा निवास नहीं है। आश्रम तो केवल शरीर का निवास है, घर केवल शरीर का निवास है, मठ केवल शरीर का निवास है, भोजन केवल शरीर का आहार है। आत्मा का आहार भात दाल है क्या? भात दाल आत्मा का आहार नहीं। आत्मा का आहार है सुंदर विचार, आत्मा का आहार है सुंदर चिंतन, आत्मा का आहार है सुंदर मनन, आत्मा का आहार है चित्तवृत्ति का शुद्ध हो जाना, आत्मा का आहार है ज्ञान में परिपक्व हो जाना, और आत्मा का आहार है जीवन में शांत हो जाना, शीतल हो जाना, तृप्त हो जाना। ये आत्मा का। जैसे बस है, बस और बस का ड्राइवर है, तो बस क्या खा के चलती है? तो डीजल खा के चलती है बस। क्या खाती है बस? डीजल। और ड्राइवर क्या खाता है? डीजल खाता है क्या? बस डीजल खाती है और ड्राइवर क्या खाता है? ड्राइवर डीजल नहीं खाता है, ड्राइवर भात दाल खाता है। उसी बस में ड्राइवर है, तो ड्राइवर का भोजन अलग है और बस का भोजन अलग है। बस को भूख लग गई तो बस को क्या चाहिए? डीजल। और ड्राइवर को भूख लगी तो उसको भी डीजल भर दो, चलेगा? नहीं चलेगा। उसी तरह से शरीर ड्राइवर है और शरीर बस है और आत्मा ड्राइवर है। शरीर को भात डाल दे रहे हैं और आत्मा को, वो भोजपुरी भजन आप लोग सुने होंगे कि बहुत पहना ओढ़ा श्रृंगार किया लेकिन मन नहीं भरा। एक सेनुरवा बिन लागे उदास भजन है ना, कि सारा श्रृंगार किया जीवन में, एक नारी सारा श्रृंगार किया लेकिन सिंदूर नहीं पहना तो उसको कोई सुहागन नहीं कहे। कितना भी श्रृंगार कर ले, अगर मांग में सिंदूर नहीं है तो उसको कोई भी नारी सुहागन नहीं कहे। और सुहागन हो भी जाए और सारा श्रृंगार पहन ले और मांग में सिंदूर न पहने तो उसका सोना मांग माना जाए। उसी तरह से जीवन में सब कुछ हो गया, बढ़िया मकान, बढ़िया कपड़ा, बढ़िया भोजन, बढ़िया घर, बढ़िया पत्नी, बढ़िया बच्चे, बढ़िया आमदनी, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया आवास, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन जीवन में ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है, बोध नहीं है, विचार नहीं है, साधना नहीं है, सत्संग नहीं है, शांति नहीं है, तो फिर सब श्रृंगार कर लिया और मांग में सिंदूर नहीं लगाया तो सारा श्रृंगार फीका। कभी भजन गाया, साड़ी चोली पहनली गहनवा, अक्की देखली दर्पण वानये राम। ये निर्गुण भजन है, बड़ा मार्मिक अर्थ है इसका। ए साड़ी चोली पहनली गहनावा, अक्की देखनी दर्पण वानये राम। ए तबहु न सूरत सुंदर लागे, तबहु न सूरत सुंदर लागे, एक ही सनूरवा बिना एरा। साड़ी चोली पहनली गहनवा, ओ साड़ी चोली पहनली गहनवा, साड़ी चोली पहनली गहनवा,
गहनवा देखली दर्पण वानयेरा तबहु न सूरत सुंदर लागे तबहु न सूरत सुंदर लागे एक ही से नूरवा बिना एरा तबहु न सूरत सुंदर लागे। अब जे घाट बनल से घाटे पर न रुकते जाके की करल जाए। अब 2-4 दिन जब साथ में रहते तब थोड़ा तालमेल बैठते, अभी पहला पहला छे न। साड़ी चोली पहनली गहनावा देखली दर्पण वानयेरा तबहु न सूरत सुंदर लागे तबहु न सूरत सुंदर लागे एक ही से नूरवा बिना एरा। बाबा घरे अनधन सोना बा 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 भरल बा खजाना वानयेरा बाबा घरे अनधन सोना बा बाबा घरे अनधन सोना बा भरल बा खजाना वानयेरा तबहु न नीक नैहार लागे तबहु न नीक नैहार लागे एक ही ससुरवा बिना एरा तबहु न नीक नैहार लागे तबहु न नीक नैहार लागे एक ही ससुरवा बिना एरा। साड़ी चोली पहनली गहनावा साड़ी चोली पहनली गहनावा देखली दर्पण वानयेरा तबहु न सूरत सुंदर लागे तबहु न सूरत सुंदर लागे एक ही से नूरवा बिना एरा। ये जो भजन है निर्गुण भजन। ससुराल क्या है, साड़ी क्या है, चुनरी क्या है, सिंदूर क्या है,
इसका सबका अर्थ है। ये केवल मनोरंजन नहीं है कि केवल ऐसे गा दिए और लोगों को अच्छा लग गया, बड़ा सुनने में बढ़िया है, साड़ी चोली गहना सोना चांदी सेनूर चकला बेलना पूरी सुहाड़ी, इतने मात्र नहीं है। इसके पीछे भी कुछ न कुछ अर्थ है, आध्यात्मिक अर्थ है। इसका क्या अर्थ है? साड़ी क्या है? चुनरी क्या है? साड़ी है आपका शरीर, चुनरी है आपका ये हृदय, गहना है ये संसार के सारे जो ज्ञान को आपने ग्रहण किया। कितना तरह का ज्ञान ग्रहण किया? बहुत तरह का ज्ञान, भौतिक विद्या, विज्ञान की विद्या, इतिहास का ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान, पकवान का ज्ञान, धनुर्विद्या का ज्ञान, किसानी का ज्ञान, व्यंजन का ज्ञान, और न जाने कितने तरह का ज्ञान दुनिया में है। कला कौशल संगीत शिक्षा, न जाने कितना कितना ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन आत्म ज्ञान नहीं प्राप्त। गहना, सारा गहना सब कुछ पहन लिया, सब लाद लिया, लेकिन एक सेनूर क्या है? सेनूर है सत्य, सत्य का सिंदूर। सत्य का मतलब आत्म तत्व का ज्ञान नहीं हुआ तो सब फीका। बहुत आलिम व फाजिल हैं, मगर विषयों के बस होकर उसी रास्ते से आ निकले जिधर नादान घिसता है। बहुत इकट्ठा किया, बहुत जमा किया, बहुत हमने संग्रह किया, लेकिन अंत में जीरो हो गया, अंत में शून्य हो गया, अंत में सब साफ हो गया, अंत में खाली हो गया, अंत में अकेला हो गया, सारा मेला छट गया। कि बारी मोरी अबही उमिरिया, कि बारी मोरी अबही उमिरिया, अब विधाता दिनवा धाई दिहले राम। असजना सयान हम नदान, कैसे के गवनवा जई बहिरा। सजना सयान हम नदान, कैसे के गवनवा जई बेरा। बारी मोरी अबही उमिरिया, बारी मोरी अबही उमिरिया, विधाता दीन धाई दिहले राम। सजना सयान हम नदान, कैसे के गवनवा जाई बेरा। कैसन नीर मोहिया, बाबा हवन कैसन नीर मोहिया, बाबा हवन कैसन नीर मोहिया हो। बाबा बाबा हवन कैसन नीर मोहिया, न मन में विचारवा कैले राम। माई मोर हिया के कठोर घरवा से निकारी दिहले राम। माई हाई हिया के कठोर घरवा से निकारी दिहले राम। बारी मोरी अबही उमिरिया, विधाता
दीन धाई दिहले राम। सजना सयान हम नदान त कैसे के गवनवा जाई बेहोरा। सजना क्या है? सजना है ये हमारे सदगुरु संत। हम नादान, ये मनोवृत्ति कांप रही है। ए सजना, सदगुरु के पास कैसे जाएंगे? कैसे हम गवना जाएंगे? कैसे हम अपना चेहरा दिखाएंगे? क्योंकि सदगुरु के पास जाने के लायक हमने कर्म नहीं, ज्ञान नहीं लिया है, सत्संग नहीं किया है, भजन नहीं किया है। श्रृंगार तो बाहर का किया और अंदर का श्रृंगार नहीं हुआ, तो कैसे जाएंगे सजना के साथ? भजन में कहते हैं, क्या कहते हैं? नैहरे में 10 गो भैया बा, नैहरे में 10 गो भैया बा, 10 गो भौजिया बाड़िए राम। नैहरे में 10 गो भैया बा, नैहरे में 10 गो भैया बा, 10 गो भौजिया बाड़िए राम। तबहु न मनवा अंजोर लागे, तबहु न भीतर में अंजोर लागे। एक ही सजनवा बिना ए राम। अब नैहर क्या है और ससुराल क्या है? नैहर है अज्ञान की अवस्था और ससुराल है ज्ञान की अवस्था। जहां लड़की जन्म लेती उसको क्या कहते हैं? नैहर। और जहां शादी होके चली जाती उसको क्या कहते हैं? ससुराल। जहां पर मनोवृत्ति ने जन्म लिया वह है अज्ञान, वो नैहर है। और सदगुरु रूपी पति से जब भेंट हो गई मनोवृत्ति को और ज्ञान से श्रृंगारित हो गई तो कहां चली गई? ससुराल। जब तक ससुराल नहीं जाएगी तब तक यह जीवन अधूरा है। वो है ना, एक दिन जाए के पड़ी ससुररिया और छोड़ के नगरिया ये राम। एक भजन है, एक दिन जाए के पड़ी सबही के ससुररिया और छोड़ के नगरिया ए राम। ए इंसान, ए मनोवृत्ति, एक दिन यह शरीर रूपी नगर छोड़कर कहाँ जाना पड़ेगा? ससुराल जाना पड़ेगा। वो ससुराल क्या है? वह ससुराल है ज्ञान, वह ससुराल है सत्संग, वह ससुराल है साधना। नैहर में 10 गो भैया और 10 गो भौजी। ये भैया भौजी कौन है? 10 गो भैया है, ये 10 इंद्रियां, और ये 10 भौजाई हैं। ये 10 इंद्रियां 10 विषयों में जो रमती हैं वह विषय भौजाई है। ये 10 इंद्रियां उसमें रमण करती हैं, लेकिन इन इंद्रियों से कभी मन तृप्त होने वाला नहीं है। साहब ने कहा है, न्यारो न्यारो भोजन चाहे 5 अधिक सबादी। अब कोई काहू का हटा न माने आप ही आप। ये आंख कहती है हमरा बढ़िया बढ़िया पिक्चर दिखाओ यूट्यूब में। ये आंख खोलो यूट्यूब, अब बढ़िया बढ़िया चमक चमक दिखना चाहिए, एकदम बढ़िया बढ़िया डांस करे, बढ़िया नाचे, बढ़िया तड़पे, वो सब दिखना चाहिए। वो आंख कहती है। अब कान कहती है हमरा देखे से कोनो मतलब नहीं, हमरा बढ़िया सुने लगे। और जीभ की क्या कहती है कि ना हमरा देखे से मतलब, ना हमरा सुने से मतलब। जीभ कहती है बढ़िया बढ़िया चटनी दो।
बढ़िया बढ़िया पकवान दो, बढ़िया बढ़िया स्वाद दो, बढ़िया बढ़िया प्रकार दो, तरवा बघरवा दो, बढ़िया बढ़िया खाने पीने को दो। और नाक कहती है कि बढ़िया अगरबत्ती जलाओ। नाक क्या कहती है? बढ़िया धूप जलाओ, बढ़िया अगरबत्ती जलाओ, और बढ़िया बढ़िया परफ्यूम शरीर में लगाओ, गम गम करे। ये क्या कहती है? नाक कहती है। ये सब अलग अलग स्वाद खोज रही। चमड़ी कहती है गर्मी आ रही है, अब बढ़िया ठंडा हवा चाहिए, और ठंडी आ गई तब गरम नहीं। ठंडी में आग के पास सब सिकुड़ सिकुड़ के बैठ जाते हैं, और गर्मी में कहते हैं आग के पास बैठो तो ही जरो न, हम किए जरो। ये चमड़ी ठंडी गर्मी अनुकूल चाहती है। यही 5 विषय है। और इंद्रियां कितनी हैं? 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। तो ज्ञान इंद्रियां अपनी इंद्रियों में अपने विषय में लीन है, और कर्म इंद्रियां अपने विषय में लीन है। लेकिन याद रखिए, विषयों से मन कभी भरा कभी नहीं भरा। खाते खाते युग बीत गया, क्या मन भरा? बूढ़े लोग जो 90 वर्ष के हो गए खाते खाते, उसको बढ़िया खाने का मन नहीं करता है? उसको भी बढ़िया खाने का मन करता है। मन कहाँ भरा? दांत खत्म हो गया मुंह का, लेकिन सुपारी खाने का मन करता है। तब सरोता से कतर कतर के छम्मी बना के भम्बस डाल। दांत नहीं, ये मन कहाँ भरा? मन नहीं भरा। यही है विषय अपनी अपनी खुराक खोजता है, अपनी अपनी खुराक, और सब इसमें लीन है। एक बुढ़वा गया नाच देखने, बुढ़वा एक ठो गया नाच देखने। अब बुढ़वा नाच क्या देखेगा? बार बार नींद आवे तो लड़क जाए। नचने वाला ने कहा, बाबा सामने बैठल छो तो आँख खोल के बैठा, न तो बगल में जाके बैठा। तो बुढ़वा कहे हे ले, हम सुतबे न करो, है ना। उसको नाच देखना मंजूर है, लेकिन नाच छोड़ना मंजूर नहीं। कैसा तमाशा! ये आंख को सेक रहा है, उम्र हो गई लेकिन वासना नहीं मिटी, मन नहीं भरा, विषय खत्म नहीं हुआ, और अंदर की तृष्णा खत्म नहीं हुई। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, मुख के दांत गए काह भो बौरे, भीतर दांत लोहे के हो, और फिर चना चबाए विषय के, काम क्रोध मद लोभ के। एक शादी में एक बुढ़वा गया, बुढ़वा 80-85 साल का था। गया तो कहता है रे रसगुल्ला बनले तो हमरो तरफ खसकाने नहीं, और उसको दिया 2-4 पीस। अच्छा लगा उसको, तो वो कहता है रसगुल्ला और है तो ले आओ, हम और सामान नहीं खाएंगे, रसगुल्ले खाएंगे। तो लोगों ने कहा कि और भी सामान है, और भी सामान खाइए, रसगुल्ले काहे खाएंगे? कहा नहीं, यही हमको अच्छा लग रहा है। अच्छा किसको लग रहा है? जीव को लग रहा है। अच्छा जीव को, और जीव की वजह से कई बार तो जीव की वजह से हम ज्यादा खा जाते हैं। बड़ा बढ़िया लागले, कंटा और दियो था ऐसे लोग जे खाए में लागले, आज बनले, बाप रे ना खीर तो कहियो न बनले, कंटा और दियो था। यहाँ कंटा कंटा क्या के आदमी जीव को सेकता है और ज्यादा खा लेता है, पेट खराब हो जाता है। अब कुछ खिलाने वाले की भी गलती है। खाने वाले जब कह दे कि बस हो गया, तो वही रुक जाओ, मत दो, एक दाना भी मत दो। अगर खाने वाला कह दिया नहीं नहीं अब नहीं लेवे, तो बस कर दो, वही एक दाना मत दो उसको। लेकिन ये खिलाने वाले भी नहीं मानते हैं। हमार हाथ से ले लिए एक तो कनीटा किए, हाथ तोहर पेट ककर है, ये कौन तरीका है? जब पेट भर गया तब क्यों कहते कि हमारे हाथ से? ये गलत बात है। कोई मत कहिए हमारे हाथ से लीजिए, कोई मत। एक जगह किताब में पढ़ा था कि पतियों की हत्यारिन ये पत्नियां हैं, ज्यादा खिला खिला के उसकी उम्र कम कर दे। एक तरफ तो करवा चौथ भी रहती है कि उसकी उम्र बढ़े, और इतना ज्यादा खिला देती कि उम्र कम हो जाए। तो ज्यादा खिलाना भी अच्छी बात नहीं है। जीव को मत से किए, भजन पूरा करिए। क्या कहते हैं?
नैहर में 10 गो भैया बा, नैहर में 10 गो भैया बा, 10 गो भौजिया बाड़िएरा। नैहर में 10 गो भैया बा, 10 गो भौजिया बाड़िएरा। तबहु न मनवा अंजोर लागे, तबहु न मनवा अंजोर लागे, बिना एरा। तबहु न मनवा अंजोर लागे, तबहु न मनवा अंजोर लागे, कहीं सजनवा बिना एरा। साड़ी चोली पहनली गहनावा, साड़ी चोली पहनली गहनावा, देखली दर्पण वानएरा हो। तबहु न सूरत सुंदर लागे, तबहु न सूरत सुंदर लागे, एक ही सनोरवा बिना ससुर में भरल परिवार बा, ससुर में भरल परिवार बा, ससुर में भरल परिवार बा, हाथी घोड़ा सरवा बाड़ेरा। ससुर में भरल परिवार बा, हाथी घोड़ा सरवा बाड़ेरा। कहे शिव नारायण जग उदास लागे, कहे शिव नारायण जग उदास लागे, एक ही ललनवा बिना एरा। कहे शिव नारायण जग उदास लागे, कहे शिव नारायण जग उदास लागे, एक ही ललन